नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। अपने ग्रहों की श्रृंखला में आज हम शनि देव की चर्चा करेंगे। शनि देव की चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है कि लोग शनि से बहुत घबराते हैं। एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूँ, मजाक की कहानी है पर आपको थोड़ा कुछ समझ में आएगा इससे। एक बार शनि देव और लक्ष्मी जी में झगड़ा हो गया कि कौन श्रेष्ठ है। तो उन्होंने कहा चलो एक पृथ्वीवासी से पूछ लेते हैं हम में से कौन श्रेष्ठ है। तो वो पृथ्वी पर आए तो एक व्यक्ति से पूछा कि भैया हम में कौन श्रेष्ठ है। तो बहुत समझदार व्यक्ति था वो। तो उसको लगा कि अगर मैंने शनि को श्रेष्ठ कह दिया तो लक्ष्मी जी रूठ जाएंगे और फिर इस पृथ्वी पे तो हमारा लक्ष्मी जी के बिना तो गुजारा ही नहीं है। और अगर मैंने लक्ष्मी जी को श्रेष्ठ कह दिया तो शनि जी दंड देंगे और वो भी स्थिति बड़ी विकट हो जाएगी। तो उन्होंने कहा मुझे सोचने दीजिए, आप सामने वाले पेड़ तक जाकर आए फिर मैं आपको उत्तर देता हूँ। तो वो दोनों पेड़ तक जाकर वापस आते हैं। तो वो जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है वो कहता है कि जाते हुए शनि श्रेष्ठ थे और आती हुई लक्ष्मी जी श्रेष्ठ थी। तो इस प्रकार से थोड़ा शनि को समझते हैं कि शनि देव हर बार बुरे नहीं होते, कहानियों में ही बुरे हैं, पर शनि देव कर्मों के दंडनायक है, इसलिए हम लोग उनसे डरते हैं। तो इसलिए बुरे कर्मों के रिजल्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। शनिदेव को उसका अधिकार दिया है। शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं और सूर्य और छाया के पुत्र हैं। तो शनिदेव को हरदम लगता है कि सूर्यदेव सही नहीं है, मतलब पिता के विरुद्ध रहे हैं वो। तो विरुद्ध रहे हैं तो क्या करना चाहिए? तो एक तरह से बगावती बेटे हैं, उनको लगता है इन्होंने मेरी माँ के साथ इनजस्टिस किया है। तो जैसे कहते हैं ना, सूर्य तो रोशनी है, तो जहाँ सूर्य है वहाँ छाया नहीं है। तो इस प्रकार से ये सांकेतिक जो बातें हैं ये आपको ज्योतिष का सार बताएंगी। तो सूर्य और शनि को बगावती बेटा का है। तो किसी कुंडली में सूर्य शनि साथ बैठे हों, आमने सामने बैठे हों, वहां पिता पुत्र की बनती नहीं है, वैचारिक मतभेद रहते हैं। तो चलो मैं इसका लगे हाथ उपाय बता देता हूँ, आने वाले लोगों के भी काम आएगा। पुराने जमाने में एक उपाय अपने आप होता था और इसका उपाय होता था। वो क्या होता था कि बच्चे के जन्म के वक्त खुशियां मनाने के लिए कांसे की प्लेट बजाई जाती थी और गुड़ बांटा जाता था। ये उपाय है पिता पुत्र की आपस के बीच को मतलब परेशानियों को कम करने के लिए। मतलब बच्चे के जन्म के साथ ही उपाय कर दिया जाता था। जो कांसा है वो बुध ग्रह से जुड़ता है। एक बुध ऐसा प्लेनेट है जो शनि का भी मित्रवत है और सूर्य से भी मित्रवत है, वो दोनों जगह आ जा सकता है। तो कांसे की प्लेट बजाकर गुड़ बांटने से अगर ये किसी कुंडली में दोष है और बच्चे का जन्म हुआ है तो ऐसे खुशियां मनाने से ये दोष कुछ हद तक कम हो जाता है। तो जो शनि देव है, अब शनि देव को प्रॉपर समझने की चेष्टा करते हैं। तो शनि देव से लोग डरते इसलिए हैं क्योंकि शनि की दृष्टि को अच्छा नहीं माना गया। तो ज्योतिष के अंदर शनि जिन घरों को देख रहा होता है उन घरों में देरी और अड़चने देता है। तो लोग इससे डरने लगते हैं कि अगर पढ़ाई को देख रहा है तो पढ़ाई छूट जाएगी, शादी को देख रहा है तो शादी टूट जाएगी। इस तरह का भय लोगों को बना रहता है कि ये शनि भाग्य को देख रहा है तो भाग्य में अड़चने पैदा कर देगा। तो जिस भी घर को देखेगा गड़बड़ करेगा। तो सच्चाई इसके विपरीत है। आज मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं। जब शनि की दृष्टि जिस घर में होती है वो निश्चित रूप से अड़चने देता है। शनि शैने शैने से बना है, मतलब आसमान में जो शनि है सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट है। इसको थोड़ा समझाता हूँ। सूर्य है, सूर्य के बाद बुध है, बुध के बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है। शनि बहुत दूर है और वो उस दूरी की वजह से वो स्लो चलता है, शैने शैने से बना है ना। तो इसलिए जब इसकी दृष्टि होती है तो उस काम में देरी करता है वो, शनि शनि उसमें भी कर देता है वो। तो शनि देरी करता है तो उससे हम परेशान होते हैं। तो उसने मान लीजिए पढ़ाई को देखा, तो पढ़ाई को देखा तो पढ़ाई में अड़चन पैदा की। हो सकता है कि आप एग्जाम देने जा रहे हो, बीमार पड़ गए और आप एग्जाम नहीं दे पाए, एक ऐसा भी हो सकता है। या आपका मन उचट गया पढ़ाई से, ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार की जो वो अड़चने देता है और अगर आप अपनी विल से उन अड़चनों को चैलेंज लेते हो और आप मेहनत करते चले जाते हो तो फिर एंड में शनि आपको ब्लेस करता है। ये लोगों को नहीं पता, ज्योतिष का बहुत बड़ा सूत्र है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा सर्च करिएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं 10वीं में 3 बार फेल हुए थे और उसके बाद क्या हुआ वो सब लोग जानते हैं। कहते हैं कि उनका ब्रेन तक मतलब बाद में रखा गया कि इसमें ऐसा क्या था कि आम आदमी से बियॉन्ड उन्होंने मतलब रिसर्चेस की। तो उनके दिमाग को बहुत तेज माना जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन के, उनकी थ्योरीज को बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन वो जीनियस पर्सन है जो 10th हाउस में 10वीं क्लास में 3 बार फेल हुए थे। इसका मतलब यह है कि शनि एग्जाम लेता है। अगर आप फेल हो गए तब भी शनि खुश है और अगर आप फेल नहीं हुए उसके साथ लड़ते रहते हो तो वो आपको ब्लेस करता है। आपकी मतलब जो जिस भी क्षेत्र में आप संघर्ष कर रहे हो उसकी लंबाई बढ़ा देता है, आप PhD लेवल तक पहुंच जाते हो।
तो ये शनि की खासियत है जो लोग नहीं जानते। तो आप उसकी मतलब जो उसके एग्जाम है उसको क्लियर करो, आप वो आपको परेशानियां देगा, आप उसको क्लियर करें, क्लियर करने के बाद वो ब्लेस भी करेंगे शनिदेव। अच्छा, शनिदेव को अगर हम बुरा बुरा कह रहे हैं जो लोग कहते हैं, तो उसमें ज्योतिष में 2 ऐसे लग्न हैं जो जिसमें शनि टॉप का प्लेनेट है, एक वृषभ लग्न है और एक तुला लग्न है। ऐसे लग्नों को राजा बना देता है शनि। शनि की दशा अंतर्दशा में ये लोग बहुत तरक्की करते हैं। इसमें से वृषभ लग्न तो भगवान कृष्ण जी का है, तो उनकी कुंडली में राजयोग कारक शनि है, और वो राजयोग कारक शनि कहाँ बैठा है? मामा के घर में तो मामा का मतलब शनि का मतलब जिद्दी इंसान, और वहां पर उच्च का शनि बैठा है। तो इसका मतलब यह है कि उनके मामा एक बहुत ही ज्यादा जिद्दी इंसान थे, और जब कृष्ण ने उन पर विजय प्राप्त की तो कृष्ण कृष्ण बने। तो कृष्ण तो आपको देखे, मैंने कुछ समय पहले मंगल का बताया था, जब भगवान राम के जीवन में हनुमान जी आए तो मतलब राम के जीवन और हनुमान जी के जीवन दोनों में परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार से शनि भी उनका योग कारक है भगवान कृष्ण का, वो मामा के घर में है। जब वो वृंदावन से निकले मथुरा गए तो वो जगत में स्थापित भी हुए। तो शनि ऐसा नहीं है कि हरदम बुरा होता है। कुंभ लग्न और मकर लग्न का स्वामी भी शनि है। आपने अमिताभ बच्चन को देखा होगा, कभी कभी उनकी मिडिल फिंगर में 2 नीलम होते हैं, कभी 1 नीलम होता है, उनका कुंभ लग्न है। तो वो आज की डेट में अगर हम देखें तो एक सदी के महानायक बोलते हैं उनको, तो बहुत सफलता हासिल की है, पर स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहता, तो कभी कभी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तो उन्होंने नीलम पहन रखा है अपने स्वास्थ्य के लिए, तो कभी वो 2 हो जाते हैं, कभी 1 हो जाता है। आप उनके ध्यान से देखें, उनके हाथों में नीलम सदैव रहता है। तो ये शनि अगर बुरा होता तो अमिताभ बच्चन क्यों पहनते? तो इसलिए कुंभ लग्न मकर लग्न के लिए शनि इंपॉर्टेंट है, वृषभ लग्न और तुला लग्न के लिए शनि इंपॉर्टेंट है, और बाकी लग्नों में भी इसकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रहेगी। कुछ लग्नों में वो नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। तो इसलिए शनि को हरदम नेगेटिव नहीं कह सकते। शनि टेक्निकल है, लोगों को इंजीनियर बनाता है। और 2024 शनि का साल है। कैसे है? हमारे अंकों में 1 मतलब सूर्य, 2 का मतलब चंद्रमा, 3 का मतलब बृहस्पति, 4 का मतलब राहु, 5 का मतलब बुध, 6 का मतलब शुक्र, 7 का मतलब केतु, 8 का मतलब शनि और 9 का मतलब मंगल। तो आज जो 2024 है, 2 + 0 + 2 + 4 ये 8 आ जाएगा। तो ये जो ईयर है वो शनि का ईयर है। और आपको मजेदार बताता हूँ, शनि क्योंकि टेक्निकल प्लेनेट है, तो इसलिए इस शनि के ईयर में आप ये देखो टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ी है। अभी कुछ महीने निकल चुके हैं इस साल के, तो आपने देखा इन कुछ महीनों में क्या खास बात हुई 2024 के अंदर? ये खास बात है, एआई का जमाना है। एआई तेजी से बढ़ रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी आपकी इस साल में खूब अच्छे से बढ़ेगी, तो इसमें कोई शक नहीं है। आज आपको ना शनि की एक ऐसी कहानी बताता हूँ जो आपके बड़ा कुछ आपको सीखने को मजबूर करेगा। आजकल मेरे पास लोग आते हैं कि साहब बच्चे का जन्म है, डॉक्टर ने समय बताया, आप सिजेरियन का मुहूर्त निकाल दीजिए। तो हम क्या करते हैं, उस पीरियड में जो बेस्ट कुंडली बन रही होती है निकाल देते हैं, पर होई है वही जो राम रची राखा। कुछ बच्चों का जन्म उस समय पे होता भी है, कुछ बच्चों का नहीं भी होता। तो इसका मतलब कुछ मतलब जिन बच्चों ने उस भाग्य में जन्म लेना होगा वो जरूर लेंगे। तो ऐसा ही काम मतलब लंकापति रावण ने भी किया था। रावण के जो बेटे थे मेघनाथ, जिनको इंद्रजीत भी कहा जाता है, उनके जन्म के वक्त उन्होंने ग्रहों को वश में किया, अपने हिसाब से सेट किया, और शनिदेव को 11वें घर में स्थापित कर दिया। और शनिदेव को जब 11वें घर में स्थापित कर दिया, तो जब उनके बेटे का जन्म हुआ तो वो चाहते थे मेरा बेटा इतना महान हो, मुझसे भी बड़ा हो। और वो मतलब और थे भी महान, क्योंकि उन्होंने इंद्र पे विजय प्राप्त की, इंद्र को अपने यहाँ नौकर बनाया। और भी उनके बातें आप लोगों ने देखा होगा कि हनुमान जी को नागपाश में भी बांधा उन्होंने लक्ष्मण को मूर्छित किया। तो अपने में प्रतापी तो थे, पर उस प्रतापी के पीछे वो कुंडली थी, और उस कुंडली में भी 11वें घर में शनि को रखा गया। पर जैसे ही जन्म हो रहा था तो शनि ने नजर बचा के 12वें घर में पैर रख दिया और कुंडली बिगाड़ दी। और जब कुंडली बिगाड़ दी तो रावण बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहते हैं कि उसके पैर पे प्रहार किया और शनि लंगड़े हो गए। तो जो मैं कहता हूँ स्लो मूविंग प्लेनेट, तो लंगड़ा एक सिग्निफिकेंस है कि धीरे चलता है। तो आप अगर किसी लंगड़े की सेवा करते हैं जिसका पैर खराब है, शनि की सेवा कर रहे हो आप, मतलब कहने का लो शनि ग्रह को ठीक कर रहे हो, ये बड़ा अच्छा उपाय है इसका। और उससे रावण को अभी
मतलब पैर तोड़ने के बाद भी चैन नहीं आया, कोई पूरी कुंडली खराब कर दी मेरे बेटे की। तो उन्होंने शनि को अपने महल में उल्टा टांग दिया, और जब उल्टा टांग दिया तो कहते हैं कि जब हनुमान जी ने लंका दहन किया तो शनि मुक्त हुए, और जब शनि मुक्त हुए तो उन्होंने कहा कि जो हनुमान जी को भजेगा मैं उसको तंग नहीं करूंगा, ऐसा मतलब इतना खुश हुए हनुमान जी से। तो आज आप देखें तो ज़्यादातर शनि मंदिर के पास में हनुमान जी का भी मंदिर होता है, लोग शनि मंदिर में तेल चढ़ाते हैं और उसके बाद हनुमान जी के भी दर्शन करते हैं। तो कहने का मतलब यह कि आप हनुमत उपासना से शनि को भी ठीक कर सकते हैं, शनिदेव की डायरेक्ट उपासना से शनिदेव को ठीक कर सकते हैं। तो शनि की धातुओं में शनि की धातु है लोहा, और लोहे की अंगूठी भी बनती है। तो लोहे की अंगूठी अगर आप मिडिल फिंगर में पहनते हैं तो वो शनि का उपाय है। तो हमारे हाथ में 4 उंगलियां हैं, और चारों उंगलियां 4 ग्रहों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ग्रह होते हैं 9। तो बाकी जो 5 ग्रह हैं वो उनकी मित्रता शत्रुता के अनुसार होते हैं। तो इसमें पहली उंगली जो ये इंडेक्स फिंगर दिख रही है, ये बृहस्पति की है, ये शनि की है, ये सूर्य की, ये बुध की है। तो शनि का अगर नीलम पहनते हैं, शनि का रत्न नीलम है, पहले बता दूं, वो अगर पहनते हैं तो इसी उंगली में पहनेंगे, और लोहे का छल्ला पहनेंगे तो इसी उंगली में पहनेंगे। तो अगर आप इस उंगली में लोहे का छल्ला पहनते हो, नीलम से लोग डरते हैं, परंतु लोहे का छल्ला नुकसान नहीं करता, कभी नुकसान नहीं करता। तो लोहे का छल्ला आपका काले घोड़े की नाल मतलब का छल्ला हो, या अगर कोई समुद्र या नदी के किनारे जो लोग रहते हैं तो कोई पुरानी शिप हो, नाव हो, जहाज हो, उसके लोहे से या उसकी कील से बना हुआ छल्ला धारण कर सकते हैं। तो अब आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपका घर, शनि की दिशा पश्चिम दिशा है, अगर आपका घर पश्चिम दिशा का है तो घर की एंट्री में काले घोड़े की नाल को आप यू शेप में मतलब उसमें मतलब चोला चढ़ाकर आप उसे लगा दें, आपके घर का कुछ हद तक वास्तु ठीक हो जाएगा, अगर पश्चिम मुखी मकान है तो इस प्रकार से शनि के प्रयोग करके हम बहुत सारे लाभ कर सकते हैं। शनि सेवक है ज्योतिष के अंदर। शनि आपके शरीर में तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम का कारक है। तो अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है तो आपका नर्वस सिस्टम बिगड़ सकता है, पक्षाघात, पैरालिसिस जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो मस्तिष्क संबंधी जो नर्वस सिस्टम से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो वो सब चीज़ शनि के अंतर्गत आता है। शनि को हम लोहा तेल से जोड़ते हैं, तो बिल्डिंग मटेरियल शनि के अंतर्गत है। तो यहाँ पर अगर कोई बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस है, कोई टेक्निकल बिजनेस है, मशीनों का बिजनेस है, ये सारा का सारा काम शनि के अंदर है, क्योंकि शनि सेवक है। तो जितने नौकरी पेशा लोग हैं सब शनि के अंतर्गत आते हैं। और अगर आपके यहाँ एम्प्लॉयज़ नहीं टिकते तो आप अपनी पश्चिम दिशा को ठीक करो वास्तु से, तभी आपके मतलब ऑफिस में या घर में एम्प्लॉयज़ टिकेंगे। तो ये सब शनि की मतलब कहानी है। पर क्योंकि वो कर्मों के दंड नायक हैं तो शनि दंड देते हैं, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। वो आपके जो कर्मों के पिछले जन्मों के कर्मों को करेक्ट करते हैं। आपने सुना तो होगा शनि की सरस्वती लगती है, चलो वो भी बताते हैं शनि की सरस्वती क्या होती है। तो शनि जो आपकी कुंडली में राशि होती है उसकी 12वीं राशि में आते हैं तो सरस्वती शुरू होती है। और क्योंकि एक राशि में शनि 2.5 साल बिताते हैं, तो 2.5 के 3 फेज मतलब 3 राशियों का जो उनका जो ट्रांजिट होता है वो 7.5 साल हो जाता है, इसलिए शनि की सरस्वती कहा जाता है। तो अभी जिन लोगों की राशि आपकी मीन है तो उनके सरस्वती शुरू हुई है, और ये सरस्वती का फर्स्ट फेज है, और ये फर्स्ट फेज मार्च 2025 तक चलेगा। और जिन लोगों की राशि कुंभ है तो उनके शनि की सरस्वती का सेकंड फेज चल रहा है, और जिन लोगों की मतलब राशि मकर है तो उनके शनि की सरस्वती का लास्ट फेज चल रहा है। तो इसका मतलब 3 राशियों पे शनि की सरस्वती चल रही है। तो ऐसे लोग अगर शनि कष्ट पहुंचा रहा है तो कुछ उपाय कर सकते हैं। शनि जी को तेल पसंद है ना, सरसों का तेल। इस पे भी एक कहानी है, और वो भी हनुमान जी के साथ ही कहानी है। एक बार शनिदेव हनुमान जी को कहीं ना कहीं चैलेंज दे बैठते हैं, और हनुमान जी उस समय साधना में होते हैं भगवान राम के अपने इष्ट की, तो परवाह नहीं करते। और जब उनका परिक्रमा का समय होता है तो शनि को पूंछ में लपेट लेते हैं। तो कहते हैं उस समय शनि जी को चोटें लगी, तब दोबारा उन्होंने शनि जी ने हाथ जोड़े कि जो आपको भजेगा उसको मैं तंग नहीं करूंगा। तो ये 2 अलग अलग कहानियां शनिदेव की आती है हनुमान जी के साथ। तो इसलिए हनुमान जी की पूजा बहुत मुख्य हो जाती है शनिदेव के अंदर। तो यहाँ पर जब हम शनिदेव को तेल चढ़ाते हैं तो उनके जख्मों को आराम मिलता है, वो आपको ब्लेस करते हैं। क्योंकि शनि की दृष्टि बुरी है तो आप शनि के दाएं या बाएं खड़े होकर शनिदेव के मंदिर में तेल चढ़ा सकते हैं। शनि का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, इसका जाप कर सकते हैं।
ओम शम शनिश्चराय नमः इसका छोटा मंत्र है, इसका भी जाप कर सकते हैं। काले घोड़े की नाल का छल्ला मिडिल फिंगर में शनिवार को पहन सकते हैं। शनि का रत्न नीलम होता है, पर वो बिना जांच के ना पहने, अन्यथा नुकसान हो सकता है। तो ये छोटी मोटी बातें हैं शनि की। तो बाकी ग्रहों में तो हम मानते हैं कि कोई देवता है, तो शनि खुद देव है। इनके मंदिर आपको मिलेंगे, इनकी पूजा कर सकते हो। शनि का अवतार है कूर्मा अवतार, मतलब शनि का अंश लेके भगवान का जो अवतार है वह कूर्मा अवतार है। कूर्म कछुए को कहते हैं, और कछुआ इस धरती पे सबसे लंबी उम्र का जीव है। तो शनि आपको लंबी आयु भी देता है। तो यहाँ पर, और कछुए की अगर आप सेवा करते हो तो वो भी शनि का ही है, मतलब उपाय है। तो कूर्मा अवतार शनि का अंश लेके मतलब ईश्वर का अवतार है। और ये कूर्मा अवतार क्यों लिया? ये इसलिए लिया क्योंकि जब समुद्र मंथन होना था तो उसके लिए नीचे धुरी के लिए, जिसपे उन्होंने पर्वत को स्थापित किया मंथन के लिए, तो वहाँ पर मतलब भगवान विष्णु ने कूर्मा अवतार के रूप में अपना स्थान दिया, जिससे समुद्र मंथन की प्रक्रिया हो सकी। तो ये सारी बातें बहुत काम की हैं, इनको अपने जीवन में अपनाएं और इससे आपको लाभ मिलेगा। एक चीज़ और जाते जाते बता देता हूँ, लिकर शराब शनि के अंतर्गत आता है। तो यहाँ आप देखते हो तो बहुत सारे लोगों का व्यापार भी इसी क्षेत्र का होता है। तो जो लोग शराब पार्टियाँ देते हैं, हालांकि मैं विषय में थोड़ा सा इस तरह की बातें भी ले आया, तो उसमें जिनका शनि अच्छा ग्रह है वो बहुत नुकसान उठाते हैं। मतलब अगर आप दे रहे हैं और अगर आपका शनि बुरा है तब वो ओके है, परंतु सामाजिक रूप से ओके नहीं है ना। सिर्फ ज्योतिषीय कारण से मैंने आपको बताया। तो आप शनिवार को तेल का दान कर सकते हो। इसमें एक छाया दान की परंपरा है, जिसका शनि बहुत बुरा है, कष्ट दे रहा है, तो जो घर पे पंडित जी आते हैं शनि का दान लेने के लिए, तो अपना चेहरा लोहे की किसी पात्र में तेल रखकर उसमें अपना चेहरा देखें, अपनी छाया दें और वो दान कर दें, वो भी लाभकारी है। आप पीपल के वृक्ष पे शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जला सकते हो, उससे भी शनि के कष्ट कम होते हैं। तो ये छोटे छोटे बहुत सारी बातें आपको बताई, इन सब उपायों से आप अपने जीवन में शनि ग्रह के दुष्परिणामों को कम कर सकते हैं और शनिदेव को अपने कुंडली में अच्छा कर सकते हैं।